देखिए, हम साइकेट्री वैसे ही एक कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। और साइकेट्री में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं और हम उन क्वेश्चंस में आंसर पता होने के बावजूद भी कंफ्यूज रहते हैं। तो उनमें से पहला टॉपिक हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है हेलुसिनेशन वर्सेस इल्यूजन। ये दोनों हमें पता है कि डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन है, बट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बात किस में है। एग्जामिनर हमें एक स्टेटमेंट देता है कि आप सांप को रस्सी समझ लिया, ठीक है, या फिर रस्सी को सांप समझ लिया। ये हेल्यूसिनेशन है या इल्यूजन है, मोस्ट ऑफ द लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बट उसी को आज हम और सिंप्लीफाई करें ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, ये कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसको पहले हम एक जनरल ओवरव्यू में पढ़ेंगे, फिर हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर कुछ थोड़ा इनकी थोड़ी थोड़ी सुपरफिशियल बातें इनकी हम जानेंगे। पहले जिस पे हमें डिस्कस करना है वो मैं आपको बता दूं कि इनका की डिफरेंस है क्या। बेसिकली हेल्यूसिनेशन क्या है, इल्यूजन है क्या है। दोनों ही मिस इंटरप्रिटेशन है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रेन ही है। हमारे सेंस ऑर्गन्स, जितने भी तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं उनका क्या बोलते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन ही है। एक प्रकार का परसेप्शनल डिसऑर्डर ही है दोनों। बट इल्यूजन, इल्यूजन बेसिकली किसके लिए यूज होता है कि एक रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट, यानी कि आपकी बॉडी के बाहर के एनवायरनमेंट में रियल चीज प्रेजेंट होगी। चाहे वो चेयर हो, चाहे कोट हो, चाहे कार हो, गाड़ी, जो भी आपके इन्वायरमेंट में बाहर पेड़ पौधे आपको दिखते हैं, वो रियल में प्रेजेंट होगी, सभी के लिए प्रेजेंट होगी, सिर्फ आपके लिए नहीं। बट आप उस चीज को मिस इंटरप्रेट कर लेते हो। जैसे सबसे बार बार सबसे ज्यादा दिया जाने वाला एग्जांपल है कि एक रस्सी पड़ी हुई होती है थोड़ी कम लाइट के अंदर, तो हमें सांप लगता है। तो वो चीज क्या है, इल्यूजन है। इसका सबसे बेसिक पॉइंट यही है कि रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसको हम क्या करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे इल्यूजन, बस इतनी ही बात है। लेकिन हेल्यूसिनेशन के अंदर क्या होता है, परसेप्शन होता है उस चीज का जो है ही नहीं, और कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या बोल देंगे, हम इसको हेल्यूसिनेशन बोलेंगे। हेल्यूसिनेशन को देखो, समझने के लिए सिंपल सी चीजें हैं। हम हमारे 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है। हमारे कितने सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं। पहले हम हेड टू टो अगर बात करते हैं, सबसे पहले आई। सबसे पहला सेंस क्या है, आई, जो हमें दिखाता है। और फिर नोज, जिससे हम स्मेल करते हैं। फिर टेस्ट, टेस्ट करने के लिए क्या होती है, टंग होती है। फिर ईयर। ये रहे हमारे 4 सेंसेस। और कौन सा रहेगा, स्किन। स्किन हमारे क्या, टेक्टाइल सेंसेस, जो हमारे टच को महसूस करवाती है। ये 5 सेंसेस है जो जिनसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हेल्यूसिनेशन में इन सभी में, इन सभी सेंसेस में क्या होते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन होता है विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। आई में विजुअल हेलुसिनेशन होगा, नोज में ऑल फैक्टरी हेलुसिनेशन होगा, टेस्ट बर्ड में हेलुसिनेशन होगा, स्किन में टेक्टाइल होगा, ऐसे लगता है स्किन पे कुछ क्रावलिंग कर रहा है। ईयर में आपको आवाजें सुनाई दे सकती है जो बाहर सुनाई आपने कभी सुनी ही नहीं हो। जैसे बाहर घंटियां बजती हुई सुनाई देगी, स्किन पे चींटियां चलती हुई महसूस होगी। स्मेल में अक्सर एग्जाम्पल आता है कि रोजी स्मेल आती है, ज्यादातर रोज जैसी स्मेल आपको आती है। और आई, आई का यानी कि विजुअल, आपको वो चीजें दिखती है जो इर्द गिर्द आपके है ही नहीं। टेस्ट में आपको वो टेस्ट फील होता है जो जो चीज आपने खाई नहीं है या फिर आपके टेस्ट बड्स पे लगी ही नहीं है, उनका टेस्ट भी आपको फील होता है। अब बात करते हैं हम इनके डिफरेंस की। इनको एक डिफरेंस चार्ट में समझ लेते हैं। कुछ इधर फीचर्स हैं, जिस तरह फीचर्स दिए गए, इन फीचर्स के बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला फीचर है एक्सटर्नल स्टिमुलस, कि एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट है या नहीं है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इल्यूजन का बेसिक बनता ही इसी से है कि इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस रहता है, और हेल्यूसिनेशन में कोई स्टिमुलस नहीं होता है, सिर्फ अपने आप ही दिमाग ही जनरेट करता है इमेजेस। अब क्योंकि ये परसेप्शन डिसऑर्डर है, तो परसेप्शन डिस्टॉर्टेड तो होगा ही होगा, लेकिन किस कैसे होगा,
रियलिटी डिस्टॉर्टेड, यानी कि रियल में चीज है वो डिस्टॉर्टेड होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, एक कोट टंगा हुआ होता है, वो आपको डार्क के अंदर लगता है कोई इंसान खड़ा है, ठीक है। बट यहाँ पे हेलुसिनेशन में क्या होता है, नॉन एग्जिस्टेंट रियलिटी, यानी कि जो रियल में है ही नहीं, वो आपको क्या बोलते हैं, महसूस होता है। जैसे वॉइसेस सुनता है जबकि कोई भी नहीं बोल रहा है, इसको हेलुसिनेशन बोलेंगे। और ये वॉइस को सुनने के लिए मैंने अभी अभी बताया, ये कौन सा हेलुसिनेशन है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, क्योंकि सुनाई दे रहा है। हेलुसिनेशन आपके 5 सेंसेस के अंदर होगा, और सभी के नाम के आगे, सभी के फंक्शन के नाम के आगे हेलुसिनेशन जोड़ दो, वो टाइप ऑफ हेलुसिनेशन हो जाएगी। बहुत ही सिंपल रहता है। शेयर्ड एक्सपीरियंस, मतलब आप दूसरों के साथ जो, क्या उस हेलुसिनेशन या इल्यूजन को दूसरे भी एक्सपीरियंस करते हैं? आबादी में, कॉमन जनता में आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर एक्सपीरियंस करते हैं? देखो, हेलुसिनेशन तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, सबको नहीं होता है। लेकिन इल्यूजन हम सभी को कभी ना कभी हुआ ही होता है। जैसे मिराज नहीं होता, जैसे डेजर्ट में आप अगर दूर देखोगे तो आपको लगता है पानी है। गर्मियों के दिनों में आप हाईवे पे, रोड पे ड्राइव करते हो, तब आपको लगता है कि दूर कहीं पानी पानी जैसा आपको दिखाई देता है, तो वो इल्यूजन के ही प्रकार है। उस इल्यूजन को हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन। क्योंकि वो आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। क्योंकि वो क्या बोलते हैं, दूर अगर कुछ जैसे हम रोड की बात कर ले गर्मियों के दिनों में, तो दूर जब गर्मी की वजह से एयर होती है यहाँ पे, वो वार्म हो जाती है, तो वो हमें रिफ्लेक्ट होके एयर के अंदर से पानी जैसी दिखती है। वो एक फिजिक्स की चीज होगी, चलो उसको बाद में यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करेंगे। अब क्या है, ये तो हमने कह दिया कि शेयर्ड एक्सपीरियंस, इल्यूजन शेयर एक्सपीरियंस होता है, बाकी सबको भी होता है, बट हेलुसिनेशन सबको नहीं होता। ये उस इंसान को ही होता है जिसको हो रहा है। इंसाइट, यानी कि हमें अपने बारे में, हमारे जो हम फील कर रहे हैं, हमारी जो सिचुएशन है, उसके बारे में हम कितना अवेयर है, वो इंसाइट होता है। तो यानी कि कैन यूजुअली कॉन्शियस रिकॉग्नाइज फॉल्स अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन, यानी कि जब पास में जाके देखता है तो उसको रिकॉग्नाइज हो जाता है कि अरे मैंने गलत समझ लिया था। बट यहाँ पे कितने भी कॉन्ट्रा इंडिकेटरी एविडेंसेस हम सामने रख दें कि एक्सटर्नल फीचर कोई फैक्टर्स नहीं है, कोई रियल नहीं है, फिर भी वो मानता नहीं है, क्योंकि उसको तो वो चीज़ रियल ही लगती है। ठीक है। अब कारण, कॉमन कॉजेज क्या हो सकता है? नॉर्मल ब्रेन फंक्शन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से होता है, जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन हीट वेव्स की वजह से होता है, और कई बार जो मैजिशियंस होते हैं वो भी इल्यूजन ही क्रिएट करते हैं। बट क्योंकि ये जो हेलुसिनेशन है ये नॉर्मल नहीं हो सकता, ये न्यूरोलॉजिकल या फिर साइकेट्रिक कंडीशंस है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया और पार्किंसन डिजीज और सब्सटेंस अब्यूज पेशेंट के अंदर नॉर्मली हेलुसिनेशन के सिम्टम्स पाए जाते हैं। ये रही बात हेलुसिनेशन और इल्यूजन की बेसिक डिफरेंस जो हमने पढ़े। अगर कोई बिल्कुल ही सिंपल आपसे अगर कोई पूछना चाहे कि इन टर्म्स को क्या बताना है, तब हम कैसे इसको समझाएंगे? देखो, इल्यूजन तो वो है भाई, जो किसी चीज पे हम देखते हैं जो रियल में प्रेजेंट है, पर हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट क्या करता है, गलत तरीके से करता है। और हेलुसिनेशन क्या है, आपका ब्रेन क्रिएट करता है एंटायर सेंसरी एक्सपीरियंस फ्रॉम स्क्रैच। कोई चीज एक्सटर्नली प्रेजेंट नहीं है, ब्रेन आपका उस चीज को क्रिएट करता है। इसको सिंपल हम एक तरीके से समझते हैं, देखो ऐसे कि एक तरफ हम समझते हैं इल्यूजन को, इल्यूजन रख लेते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हेल्यूसिनेशन रख लेते हैं, ठीक है। अब इस तरफ क्या है, ये चीज है, आप इस चीज को मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। इस तरफ कोई भी चीज नहीं है, फिर भी आपको अगर कुछ ऐसा बना हुआ दिखाई दे रहा है, सेम इसके जैसा बना हुआ इधर दिखाई दे रहा है, तो ये हेलुसिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ स्टिमुलस प्रेजेंट है, बट आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे कोई लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ है, आपको लगे कि यहाँ पे कोई दरवाजा है, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि चीज रियल में प्रेजेंट है, यहाँ पे चीज रियल में प्रेजेंट नहीं थी, फिर भी आपको दरवाजा दिख रहा है, तो ये हेलुसिनेशन है। और अगर रियल में प्रेजेंट चीज को आप मिस इंटरप्रेट करते हो, तो वो ना समझ के जो असल में है, वो डिस्टोर्टेशन ऑफ रियलिटी है, इसको हम इल्यूजन बोलेंगे। तो आज के बाद इल्यूजन और हेलुसिनेशन में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए।